कांग्रेस हमेशा शंकराचार्य स्वर्गीय स्वरूपानंद जी महाराज थे, जब भी वो किसी बात पर देश में चर्चा करते थे, बात करते थे, तो उनके साथ भी कांग्रेस खड़ी रही। अभी हाल ही में भोपाल के अंदर राम भद्राचार्य जी के मां के साथ अभद्र टिप्पणियां करी गई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा, और उनके खिलाफ जब अभद्र टिप्पणियां हुई तो कांग्रेस ने जब भी आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सोची समझी जो रणनीति है जो संगम घाट पर हुई, आदरणीय जब शंकराचार्य जी जब वहां जा रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो सीधी सी बात है कि प्रशासन को उस तरह की व्यवस्था का पता था कि शंकराचार्य जी वहां जाएंगे। वहां गए, उनकर किस तरीके से जटा को पकड़कर उनके अनुयायियों को, साधु संतों को मारा गया, उनकी धोती खोली गई और डंडों से पीटा गया। मैं समझता हूं कि ये तो हुमायूं और अकबर के जमाने में भी शायद संतों के साथ इस तरह से अन्याय नहीं हुआ होगा। और ये वो उत्तर प्रदेश वो धरती है जो संतों की धरती कहते थे, ये उत्तर प्रदेश वो धरती है जो धार्मिक नगरी कहते थे। कहीं ना कहीं संतों की नगरी और धार्मिक नगरी का जो प्रचार योगी सरकार करती आई है, ये उसके माथे पर कलंक लगाए और साधु संतों के अपमान से कलंकित हुई। स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो तो टारगेट में सरकार के पहले से ही चल रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं। वो हमेशा ये संकल्प लिए हुए हैं, आज से संकल्प नहीं है। इससे पहले सरकार ने क्यों नहीं कहा वो शंकराचार्य हैं, और ठीक कहा उन्होंने, सुरक्षा कैसे दी, तमाम सुविधाएं कैसे दी, सरकार ने माना कि वो शंकराचार्य हैं। ये सोची समझी साजिश से उनका अपमान करने के लिए, संतों का अपमान करने के लिए, और जो सरकार है उत्तर प्रदेश में वो घमंड से चूर है, अभिमान में है। इस तरीके से अगर संत उनके हिसाब से वक्तव्य दे रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं, तो वो संत हैं, और नहीं चल रहे तो कहीं ना कहीं वो संत के विरोध में ये भी बताने का प्रयास किया है वो बीजेपी के लिहाज से काम नहीं कर रहे हैं, जो आप लोग की नाराजगी। ये इसका उत्तर देने से पहले उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि वो कांग्रेस के समर्थक हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हाल ही में अभी महाकुंभ हुआ है, अमित शाह जी की गाड़ी जा सकती है तट पर, और उसे साधु संत अमित शाह जी को स्नान करा रहे हैं, वहां पर उनकी गाड़ी जाएगी। शंकराचार्य जी का अगर रथ जाता है, साधु संतों की नगरी, संगम हो, तीर्थ स्थान हो, साधु संतों की अलग व्यवस्था होती है। अगर शंकराचार्य जी चले जाते तो कौन सा पाप हो जाता है भारत। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जब रामलला विराजमान हुए थे और साधु संतों को 500 मीटर, और जहां मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी साधु संत का काम कर रहे थे, और साधु संत 500 मीटर बैठ के ताली बजाने के लिए बुलाया था। जब राजनीति का काम करने के लिए साधु संत करेंगे और साधु संतों का काम राजनीति करने वाले करने लग जाएंगे, तो इस तरीके से ही साधु संतों का इस धरती पर अपमान होगा। यही तो अगर चुनाव होता तो उनका रथ नहीं रोका जाता। सिसोदिया साहब, आभा मंडल जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं उनका अपमान करने के लिए, जिस बात का उनको पीटने आप ही का सवाल ले रहा हूं, आप ही का सवाल ले रहा हूं। सुझाव अच्छा है, और मैं समझता हूं कि वो स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करें और इस तरह से उसको क्रियान्वयन में लेके आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज जो विवाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी और तमाम संतों का चल रहा है, जिस तरीके से संतों को मारा गया है, इस बात की जितनी निंदा हो उससे वो कम है। उनको पनिशमेंट उन अधिकारियों को होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, साधु संतों वैसे भी अगर विनम्र होते, आशीर्वाद दाता होते, स्वयं मुख्यमंत्री जी चले जाएं और हाथ जोड़कर विनम्रता से कर लें कि महाराज जी आप स्नान करिए और अपना क्रोध जो है शांत करिए, तो मैं समझता हूं कि महाराज जी उन्हें आशीर्वाद भी देंगे और ये सारा विवाद जो है खत्म हो जाएगा। साधु संतों को, लेकिन मुख्यमंत्री जी को विनम्रता का भाव पैदा करना पड़ेगा, जो उनके उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं झुकना चाह रहे। आखिरी बात दीपेश जी मैं कहना चाहता हूं, अभी सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गाय काटी जा रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार देखी जा रही है, ये एक चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। इस पर विराम लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर राजधानी में जहां महापौर भारतीय जनता पार्टी की है, MIC भारतीय जनता पार्टी की है, पूरा हिंदू समाज शर्मसार हुआ है। भोपाल के अंदर गाय काट दी, आज भी आरोपी बाहर घूम रहे हैं और किस तरीके से कृत्य हो रहा है।
आप देखिए संत पीटे जा रहे हैं, संतों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी हो रही है। इस पर सख्ती से मध्य प्रदेश की सरकार को भी पालन करना चाहिए इसका जवाब और सिसोदिया देश की साहब को- सरकार को भी पालन करना मैं चाहिए। इसका मारपीट हुई थी दीपेश इन्हीं जी के साथ। उस समय भी कांग्रेस ने इस बात आपको का याद है विरोध ना? करा था। हाँ। और मुझे यह भी याद है कि जब योगी जी पीटे जा रहे थे और संसद में रो रहे थे, मुझे वो दिन भी याद है जब भी कांग्रेस के उस समय खड़े होकर यह कहा था कि ये जो योगी जी के साथ पिटाई हुई है ये इस तरीके से अन्याय है। आज वो स्वरूपानंद अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लोगों को मारा गया, संतों को मारा गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक दिन योगी जी भी पिटे थे और सिसोदिया साहब। संसद के अंदर रोए थे।